नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित द स्टेनलेस गैलरी में राब्ता 2025 नामक समूह कला प्रदर्शनी का शानदार आयोजन हुआ। इस कला आयोजन को इप्सिता पांडा ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में समाज सेवा क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री राम अवतार सिंघल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही सोना कुमारी माझी, मोहम्मद काजी, मिस्टर इंडिया आदित्य राजपूत, हैदराबाद निजाम की नाती सबा राबा और अन्य गणमान्य अतिथियों ने कलाकारों की रचनाओं की सराहना की। यमुना बचाओ यात्रा के अंतर्गत न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। इस प्रयास का नेतृत्व बाबा हरिदास जी महाराज ने किया, जिन्होंने लोगों को यमुना नदी की सफाई को लेकर जागरूक किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक सरकार और समाज के बीच संवाद स्थापित नहीं होता, तब तक यमुना को स्वच्छ बनाना असंभव है। इस अवसर पर कई संत, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सिग्नेचर करे माँ यमुना के लिए, तो आपको कैसा महसूस हुआ? एक सिग्नेचर से कुछ दान दे पाए तो हाँ, सिग्नेचर दान है ये, एक तरह से ये सिग्नेचर दान है। और एक सिग्नेचर आगे चल के क्या काम कर सकता है ये हमको भी नहीं मालूम। तो आपका शुभ नाम? मेरा सोनू। हाँ, आप स्टूडेंट हैं। हाँ, तो अगर स्टूडेंट जाग गया ना तो माँ यमुना स्वच्छ होगी, और हमें ज़रूरत पड़ी तो आप लोग तैयार रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बारिश तेज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पौधे 108 लगाए गए। सभी ने मिलकर कम से कम 60-70 आदमी यहाँ पर आए पेड़ लगाने के लिए, और यहाँ पर पहले से ही 910 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये 2 साल के बच्चे हैं सारे, जैसे आप देख रहे होंगे, ये सब 2 साल के हैं। इसी बीच में हमने फलदार पौधे लगाए हैं, जैसे आम के हैं, बेलपत्र के हैं, और अमरूद के हैं, इमली के हैं, बेर के हैं, नाना प्रकार के, जो पेड़ पौधों के साथ साथ में पक्षियों को खाने के लिए मिले, मधुमक्खियों को मिले। ये यमुना बचाओ आंदोलन को लेके कब तक ये आंदोलन चलेगा आपका? ये आंदोलन जो है ये हस्ताक्षर अभियान है माँ यमुना के लिए। सामने माँ यमुना है, आप आए हैं तो दिखा दीजिए। और ये 3 साल तक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है 3 साल के अंदर माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल और आचमन जैसा बना देंगे। तो वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, और हम भी घर घर जाकर ये बताएंगे कि माँ यमुना को कैसे स्वच्छ, निर्मल, अविरल किया जाए। आपका सुझाव क्या है? सभी के घर हम जा रहे हैं। आज न्यू लाहौर, न्यू अशोक नगर में आज बैठक है, वहाँ पर हम सब जाके गली गली में हर घर पे डोर टू डोर जाकर माँ यमुना के लिए हस्ताक्षर अभियान कराएंगे। पीएनबी बैंक घोटाले से जुड़े नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को इस गिरफ्तारी की सूचना दी है। प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की ओर से उसके प्रत्यर्पण की अपील पहले ही की जा चुकी थी। 17 जुलाई को इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां निहाल मोदी जमानत की अर्जी दे सकता है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपने ताजा बयान में कहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंप सकता है। इस बयान के बाद दोनों देशों में बहस तेज हो गई है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के बावजूद कुछ कानूनी उपायों के जरिए ये संभव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। ये सम्मान जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में दिया गया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया है। मैं खुद को इसके लायक नहीं मानता, लेकिन हमारी संस्कृति में यह है कि संतों से जो कुछ भी मिलता है उसे हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक इस प्रसाद को स्वीकार करता हूं और इसे मां भारती को समर्पित करता हूं। करोल बाग स्थित विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग को 34 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया। दमकल विभाग की 50 से अधिक गाड़ियां इस अभियान में जुटी रहीं। कूलन के बाद इमारत की तलाशी ली गई, जिसमें किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई। भारी नुकसान के चलते इमारत जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। सैफ अली खान और उनके परिवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संपत्ति विवाद में झटका लगा है। कोर्ट ने पुराने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए नए सिरे से सुनवाई के आदेश दिए हैं। मामला भोपाल के पूर्व राजघराने की 15,000 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के आयोजन में सहयोग करने वाली समितियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कई समितियां समय पर आवेदन नहीं कर पाईं, ऐसे में यह निर्णय लिया गया है ताकि सभी को प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिल सके। उत्तर प्रदेश में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है।
जांच में सामने आया है कि वह प्रेमजाल में फंसाकर कई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता था और विदेशी फंडिंग से एक बड़ा नेटवर्क संचालित कर रहा था। ट्रैफिक प्लान के तहत कई मार्गों पर डायवर्जन लागू होंगे और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। 10 भारत ने बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। शुभमन गिल के शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने पहली बार इस मैदान पर जीत दर्ज की। मैच के अंतिम दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 271 रन पर सिमट गई। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।